हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ये है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, मैंने कई सारे कमेंट पढ़े, कई सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज आए, ईमेल भी आए। उसमें ये पूछा गया है मुझसे कई बार कई बच्चों द्वारा कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है सर, हम क्या एसएसबी जा सकते हैं। अभी मैं आगे और क्वेश्चन जो और भी मैंने नोट किए हैं, जो मैं नोट करता रहता हूँ आप लोगों के कमेंट में से, ठीक है, इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो उसके, ठीक है, लेकिन मैं कमेंट आप सभी के पढ़ता हूँ और वो मेरे माइंड में मैं कहीं ना कहीं उन्हें नोट कर लेता हूँ कि कोई भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं इंक्लूड कर दूँ उस वीडियो में। ठीक है, तो जो ये इंग्लिश का फियर है ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत ये है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उनका, लेकिन उनको एक फियर सा है कि ये जो इंग्लिश है ये सारे टेस्ट जो होंगे वो इंग्लिश में कंडक्ट होंगे, हम कैसे करेंगे, हमें तो हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, हमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग की नहीं है, स्कूल में हमारे हिंदी में पढ़ाया जाता था, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये जितनी सारी आप सभी के जो आपने डर बना रखे मन में, इन सब का मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ और आपको एक सही गाइडेंस प्रोवाइड कराऊँ, ताकि ये जो डर है ये आप अपने मन से निकाल पाएँ। और जो भी आपका कोई भी इंटरव्यू, एसएसबी की नहीं, कोई भी बात करूँ, कोई भी इंटरव्यू हो, जो भी आजकल ज़्यादातर जगह पे, चाहे आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू देने जाइए, चाहे आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में देने जाइए, छोटी कंपनी में देने जाइए, बड़ी में देने जाइए, बेसिक इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। कई कई जगह पे होता है कि हाँ हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है, वरना एक ही कड़वा सच बन चुका है आज के समय का कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी ना सही, लेकिन हाँ एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ, आपका जो व्यू है या आपकी जो बातें हैं वो आप सामने वाले को अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, जैसे वो पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में हम उसे बता पाएँ। अगर वो इंग्लिश में पूछ रहा है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, हिंदी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डर नहीं होना चाहिए, आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है, अभी बेसिकली जो ये हम बना रहे, जो थंबनेल है, ये हम एनसीसी स्पेशल एंट्री के बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो मेरा जो लगाव है वो एनसीसी कैडेट से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, भले ही आप एसएसबी में जाएं, देने ना देने जाएं, या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी और एग्जाम की, कोई भी इंटरव्यू आए, तो ये जो इंग्लिश का फियर बन चुका है ये ज़रूर आपके मन से निकलना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी लोग अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम और भी जो लेटेस्ट वीडियो डालते रहते हैं वो आप सभी तक पहुँच सकें। ठीक है, और अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो हमारी नॉलेज में आ पाता है। ठीक है, कोई भी आपका कोई भी सिली से सिली आपका जो भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो, ये एक इनफॉर्मल चैनल है, यानी कि आप इसमें किसी भी भाषा में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अगर एक जैसे कमेंट होंगे तो सबका रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है, इतने सारे कमेंट और इतने सारे मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तब भी आप अगर कमेंट करेंगे तो बाय चांस हम लोगों के उसमें जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं कमेंट्स को, तो वो हमारी नॉलेज में आ जाएगा और हम कोई भी जो वीडियो बनाएंगे उसमें उस चीज़ को इंक्लूड कर देंगे। दोस्तों जैसे कि जो नेक्स्ट स्लाइड है हमने बनाई है, अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो हमें अलग अलग माध्यम से मिले हैं उनको इंक्लूड किया है। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूछते हैं कि इज इंग्लिश मैंडेटरी फॉर क्लियरिंग एसएसबी। ठीक है, इंग्लिश जो है ये एक बात, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज वाइज, तो हाँ, क्योंकि आपको जो भी ट्रेनिंग होगी, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, आपका एक जो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी पार्ट है, आपको आनी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन के लिए, एसएसबी क्लियर करने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही एक क्राइटेरिया नहीं है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी के जैसे ही है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो इंग्लिश है अगर हमें आती होगी तो क्या हम सेलेक्ट हो जाएंगे एसएसबी में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश बस एक आपको कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, ठीक है, एक भाषा है, तो ये आपका सिलेक्शन ना तो आपका रुकवाती है ना कराती है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको प्रेफरेंस रहेगी, जाहिर सी बात है, ताकि जो भी आप बोलेंगे वो समझ पाए जो सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, कोई भी आप कहीं पे भी, आप चाहे नरेशन के पार्ट में हो, चाहे आप जीडी कर रहे हो, ठीक है, तो आप और लोगों के बराबर कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में कंपटीशन कितना ज़्यादा है और बच्चे कितने दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, कितनी हार्डवर्क करते हैं, और वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे भी होंगे। तो एक बेसिक जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके लिए इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। ठीक है, वहाँ पर जरूर बोला जाएगा एसएसबी में कि आपको, आप चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जो उनका जो एक जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इंग्लिश को ही होगी। ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। ये एक कड़वा सच है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। इससे भागने की जरूरत नहीं है कि हमें नहीं आती तो हम कैसे करेंगे यार, हमने अपने मन में एक फियर बना लिया, ठीक है, एक फोबिया बना लिया इंग्लिश का, कि हम कैसे उसको एसएसबी को कैसे टैकल करेंगे।
एसएसबी एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। आपको सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए, यानी कि आपसे अगर कोई इंग्लिश में आपका नाम पता पूछ रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है, आपसे कुछ कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका सिंपल से वर्ड्स में जवाब दे पाएँ, ठीक है। आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं करने कि आप एकदम डिक्शनरी से निकाल के वर्ड ला के इंक्लूड कर लें कि जो आप सामने बैठा उससे भी एक बार डिक्शनरी या मोबाइल का मदद लेना पड़े, आप ऐसी चीज़ लिख दें उसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना इजी सिंपल भाषा में बात करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जो सामने बैठा हुआ है उसको समझ में भी आएगा, ठीक है। और आपका जो एक लेवल है वो मेंटेन रहेगा कि आप ऑफिसर बनने आ रहे हैं, हाँ आप आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। अब जो एक और क्वेश्चन जो बहुत आता है वो क्या है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं एसएसबी क्लियर कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक इंग्लिश में इंप्रूवमेंट जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिना इंग्लिश आए बहुत ही मुश्किल है कि आप एसएसबी क्लियर कर लें, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपने बेसिक इंग्लिश पे वर्क कर लिया और अगर आप नॉर्मल मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से या कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं जहाँ पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो आपको थोड़ा बहुत लिवरेज दी जाती है कि हाँ ठीक है, ये बंदा अगर इतना भी बोल ले रहा है तो ट्रेनिंग में ये इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट उस लेवल तक आपकी इंग्लिश जरूर होनी चाहिए कि आप अपना जो भी आपको, जैसा एक क्वेश्चन होता है जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी फ्रेशर जब जाता है, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर ये क्वेश्चन भी आपने इंग्लिश में अच्छे से बता दिया, बीच बीच में कहीं आप फंसे, आपने हिंदी लैंग्वेज यूज कर ली, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप हिंदी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जहां पे भी कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जैसे क्या होता है ना, हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड्स में वर्ड नहीं आते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो उस जगह पे आप हिंदी बोल दीजिए कि आपका जो फ्लो ऑफ स्पीकिंग है वो ना टूटे, ठीक है। वो जो आपका फ्लो मेंटेन है वो मेंटेन रहे और जैसे ही आपको आप जैसे वो चीज़ के निकले बाहर, तुरंत आप वापस इंग्लिश में आ जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे एसएसबी देने जाना चाहिए या नहीं? अब आपको एसएसबी देने से क्या मतलब इससे इंग्लिश का? मैं तो ये क्वेश्चन मतलब जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मतलब हैरानी सी होती है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो क्या आप एसएसबी नहीं जा सकते? क्यों नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, या तो आप बाहर होंगे या तो आप स्क्रीन हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, दो ही चीज़ होंगी ना। लेकिन इसमें कहीं पे भी आपका नुकसान नहीं है, कहीं पे भी आपको हार मिलती है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। नए लोग मिलते हैं, आपको दुनिया देखने का मौका मिलता है, ठीक है। एसएसबी जाके आपको वहाँ का पूरा डिसिप्लिन देखने का मौका मिलेगा, ऑफिसर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको एक मतलब अलग ही चीज़ का जो एक्सपीरियंस होगा, एसएसबी का जो एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो सबसे कहता हूँ जो भी मेरे जानने में है या जो भी कैडेट्स से मुझसे राय लेते हैं, मैं जरूर कहता हूँ उनको एक बार अपनी लाइफ में एसएसबी जरूर दीजिए, ठीक है। आप लाइफ में भले ही कुछ भी करें आगे, लेकिन अगर आपने एक एसएसबी दे रखी है तो आपको आपकी जो पर्सनैलिटी में जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल देने जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे ना, स्क्रीन आउट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार उसको इंप्रूव करके जाओ, ठीक है। कौन से आपके अटेम्प्ट खत्म हो जा रहे हैं? आपको 24-25 साल तक एनसीसी की एंट्री चलती रहती है, आप जाते रहो। अगर आप डेडिकेटेड बंदे हो और आपको जाना मतलब आप चाहते हो कि हाँ नहीं मैं ऑफिसर बनूंगा, मेरा सपना है, मैं बन सकता हूँ, अब मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर आपको खुद ये लगता है तो आप इंग्लिश भी अपनी इंप्रूव कर पाओगे। और अगर सिर्फ ये हवाई सपने हैं कि नहीं यार हमें मुझे ऑफिसर बनना है, मैंने एनसीसी कर रखा है, तो ये कभी भी पूरा नहीं होने वाला, ठीक है। ये बिल्कुल एक सच बात है। अगर आप इस पर इंप्रूव नहीं करोगे तो आपका कोई भी इसमें आपको बचा नहीं सकता कि आप पास हो जाओ या क्लियर हो जाओ, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में एक दो आप वीडियो देख सकते हो कि हाँ मैंने हिंदी में किया और मैं वो हो गया, ठीक है। हिंदी में करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप देखिए समझ सकते हैं कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आता है, कोई फायदा नहीं, हमारा तो होना नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग पुअर है हमारी, ठीक है। आपने पहले ही माइंड में अपने एक वो बना लिया, फियर बना लिया कि नहीं यार मेरी तो इंग्लिश पुअर है, मेरा तो होना ही नहीं है, ठीक है। आपका कभी भी नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। आप इंग्लिश एसएसबी ही नहीं, आपका कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक सच्ची बात है, आपका कहीं पे भी कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हर चीज़ माइंडसेट पे डिपेंड है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर हैं, ठीक है, आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग में आपका फोकस है, आप जो भी फेलियर्स आते हैं उनसे सीख के आगे बढ़ते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं और फिर एटलीस्ट आप एक पॉजिटिव उस पर पहुँचते हैं पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आपके लिए एसएसबी मतलब जाहिर सी बात है कि आप आने वाले समय में क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने मन में अपनी कोई चीज़ बैठा ली कि बहुत डिफिकल्ट होता है या बहुत ऐसा है बहुत वैसा है, तो आपका कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू कभी भी नहीं निकल सकता। हर चीज़ ये माइंडसेट पे डिपेंड होता है। ये तो जो बेसिक मेथ और जो क्वेश्चन है जो मेरे नॉलेज में आए मैंने इनको इंक्लूड किया, थोड़ा बहुत मैंने इनको क्लियर करना चाहा है, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा डाउट है कुछ भी हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना पाऊँ, और जो भी चीज़ों पे आपको वीडियोस चाहिए उनके बारे में भी जरूर बताइएगा। अब हम आपको बताएंगे एक कोड, इससे पहले हम आपको एक कोड दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये कोड हमने आज इंक्लूड की है अपनी स्लाइड में,
द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बेगिंग डूइंग, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं सिर्फ, ठीक है, हम सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें ये करना है, ठीक है, हम कभी भी उसको करते नहीं है। असल में हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट हम नहीं अच्छे से करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अंदर से चाहते ही नहीं है उसको करना, हम बस सोच रहे हैं, हवाई सपने हमारे बनते जा रहे हैं कि नहीं हम ऑफिसर बनेंगे, हमें एकेडमी में जाना है, ज्वाइन करना है। आप उतने एफर्ट तो डालो, ठीक है, जब आप एफर्ट डालोगे भले ही रिजल्ट कुछ भी हो आपको दुख नहीं होगा मन में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बाई चांस आपका अगर हो सकता कोई ऐसा केस बन जाए कि आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हो एसएसबी में, तो कहीं पे भी आप रहोगे बहुत आगे जाओगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आपको उसका एग्जीक्यूशन भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आपके प्लान चाहे जितने अच्छे हों सब बेकार है, ठीक है। ये सिर्फ एक कहने की बातें हैं जो कभी भी पूरी नहीं होने वाली। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमने स्लाइड बनाई है, वेज टू इंप्रूव इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल से वेज हैं, आपको कई सारे आप और जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं। ये जो तरीके हैं जो मैंने अपनाए हैं पहली एसएसबी से लेकर और जो भी मैंने इंटरव्यू आज तक दिए हैं उसमें मुझे इन चीज़ों से बहुत फायदा मिला है, ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और भी जो लोगों के एक चीज़ मैं इसमें भूल गया हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो मैंने इंक्लूड करना मैं स्लाइड में भूल गया हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत आपको फायदा करेगा अगर आप इसको थॉरली फॉलो करते हो तो, ठीक है। इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, आपको सीखने को ही मिलेगा। जो पहला पॉइंट हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, स्लाइड में इंक्लूड किया है इंग्लिश सीखने के लिए, क्या है वो, स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, ठीक है। आप मैक्सिमम जो बुक्स पढ़िए उनको इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है। और न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर शुरू करिए, इससे क्या होगा आपका करंट अफेयर्स मजबूत होगा, ठीक है। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा कोई भी चीज़ के बारे में। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे किसी भी न्यूज़पेपर का, अब ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से ही हिंदू पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, वो आपको कहीं बेनिफिट नहीं देगा। एक नॉर्मल इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू करो, नॉर्मल बुक्स पढ़ना शुरू करो जिसमें जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो नॉर्मल यूज़ किए गए। बहुत हाई फाई आप पहले दिन से शुरू कर दोगे तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, आप बोर हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। सिंपल चीज़ें पढ़ो, ठीक है, चाहे अपनी कोर्स की बुक ही पढ़ो लेकिन इंग्लिश में पढ़ो। उससे क्या होगा, एक आपका जो फ्लो है, कैसे एक सेंटेंस बनाया गया, ठीक है, आपको देख के समझ में आएगा कि यहाँ कहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसमें अगर आप कोई चीज़ अपनी इंटरेस्ट की पढ़ोगे, ठीक है, बुक्स में अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको डिफेंस में जाना है तो डिफेंस रिलेटेड जो भी आप बुक्स पढ़ोगे उसका आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। और न्यूज़पेपर में भी सेम, आप डिफेंस के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, कोई भी ऐसा करंट कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी नया डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। रीडिंग आपका बहुत इंप्रूव करता है इंग्लिश में, ये एक फैक्ट है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, 20-21 दिन भी फॉलो करोगे तो आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अभी आपके पास समय है, अभी सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपके पास 2 से मतलब लगभग 1.5 महीना तक तो मान के चलिए कि आपका एसएसबी में है। आपके अगर पहला बैच भी शुरू होगा, अगर पहले में भी जाना चाहते हो तो भी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, बहुत अच्छा टाइम है, आप उसको इंप्रूव जरूर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद क्या है, स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज़ चैनल। मैं ये न्यूज़ चैनल्स की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो करंट अफेयर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडीडी में आप जाओगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी। और इंग्लिश का न्यूज़ चैनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जब वो लोग बोलते हैं, जो भी एंकर है या जो रिपोर्टर है, जब वो बोलता है या बोलती है तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, नए वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। उन वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। एक मैंने साइड में इसमें इंक्लूड भी किया है पॉइंट, उनको नोट डाउन करना है। उसका अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब फाइंड आउट करना है। और जब आप एक अपने मन में एक वो बनाओ कि अगर मैं कोई चीज़ ऐसी इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो मैं इस वर्ड को उसमें कहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश सीखते हो, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस। मैं कहूँ कि आपको जैसे आपने वीडियो देखा होगा 21 दिन में इंग्लिश सीख लो, 12 दिन में इंग्लिश सीख लो, नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो भी आज बंदा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसने लगातार 3 साल 4 साल 5 साल पहले उसने जब शुरू किया होगा, उसकी बहुत नॉर्मल रही होगी, फिर टूटी फूटी बोलता होगा, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। अगर आप प्रोसेस ही नहीं करोगे, आप सीधे चाहोगे कि हम पहले दिन में एकदम शशि थरूर बन जाए, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल, कहाँ पे आपको दे यूज़ करना है, कहाँ पे आपको देर यूज़ करना है, ठीक है। ये सिंपल चूट, कहाँ पे हैज़ करना है, कहाँ पे हैव करना है, ये जो रूल्स हैं आपको यूट्यूब पे भर भर के मिलेंगे। आप बस इंग्लिश सीखने के वीडियो आप इतना टाइप कर दो, हाउ टू लर्न इंग्लिश, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। आप बस ये है कि आप सारे वीडियो नहीं देखिए, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर चैनल जो आपको लगे कि हाँ जिस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसका कंटेंट अच्छा है, एक उस पर्टिकुलर चैनल को फॉलो करिए, बेसिक ग्रामर रूल्स आप सीखिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होंगी बोलने में वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगी, ठीक है। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है पूरा। अब जैसे कि मैंने कहा कि डिफिकल्ट वर्ड जो भी आपको रीडनी, जब आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो या कोई चीज़ लिसन कर रहे हो, जो भी आए उसको नोट डाउन करिए और उसकी मीनिंग फाइंड करिए और उसको उस जो वर्ड है उसको अपनी, जब भी आप कोई चीज़ बोलिए उसमें जरूर उसको इंक्लूड करिए, ठीक है, अगर वो वर्ड उस जगह पे सही बैठ रहा है तो, ठीक।
ट्राई टू टॉक विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश ओनली। फ्रेंड्स के टीचर्स या जो भी आपको लगता है कि हाँ इंग्लिश में बंदा बात कर सकता है, उससे आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करिए, ठीक है। क्या होगा, आप अच्छी नहीं बोल पाओगे, थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोलोगे, लेकिन उसमें आपको कोई जज तो नहीं कर रहा है ना आपको उसके कहीं कुछ उसमें इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन इससे क्या होगा, आपको जो अंदर का, हम लोगों के अंदर डर क्यों होता है, ठीक है, इंग्लिश बोलने का डर इसलिए है क्योंकि हमने बोला ही नहीं है। हम जब बोलना शुरू करेंगे वो डर जरूर निकलेगा, और जैसे जैसे डर निकलेगा वैसे वैसे ही हमारा जो इंप्रूवमेंट का जो फेस है वो आपको दिखने लगेगा कि हाँ हम काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसकी में बात क्या है, लिसन टू इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीचेज अपॉन मूवीज, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीचेज मैंने इसलिए लिखी है, कोई भी चीज़ आप इंग्लिश में सुनेंगे उसका फायदा मिलेगा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीचेज का क्या है, कई बार क्या होता है बंदा डिमोटिवेट होने लगता है, 2-3 एसएसबी दे दी, नहीं हो रहा है, स्क्रीन आउट हो रहा लगातार, या कुछ भी और रीजंस हैं। तो जब आप मोटिवेशनल स्पीचेज सुनोगे तो आपको एक तो मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरी चीज़ जो है आपको जब उसमें जब जो स्पीकर होगा वो बोलेगा तो आपको जो उसके सेंटेंस है, जो उसके वर्ड फॉर्मेशन है, जो किस तरीके से वो अपनी एक स्टोरी बता रहा है, आपको बहुत ज़्यादा उससे फायदा मिलेगा, ठीक है। इसको आप फॉलो करिए। आप मूवीज़ भी इंग्लिश में देखिए, ठीक है, आपको अलग अलग सोर्सेज पे यूट्यूब पे भी इंग्लिश मूवीज़ मिल जाएंगी, आप नेटफ्लिक्स या जो भी आपके पास अवेलेबल माध्यम है उसमें भी अगर आप इंग्लिश की मूवीज़ देखेंगे सबटाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको अगर बाई चांस आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा है तो अब जब सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपको पढ़ के समझ में आने लगेगा, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ी मुश्किल हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं होने वाली, और जो बंदा जिसने जो हिंदी माध्यम से पढ़ा है, जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, या जो भी उसके डिफ़िकल्ट रीज़न है, लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे सीखना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप बिल्कुल सीखोगे, इस लैंग्वेज को मास्टर करोगे। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जो आप मास्टर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बाद आता है। अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आपका फिर कम्युनिकेशन का पढ़ाता है कि आप कैसे लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करोगे। अगला वीडियो जो है हम आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर बताएंगे कि कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, ठीक है, कि आप जो भी बोलें आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, इनके कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम आगे इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक जो आपको मैं कोट और बताना चाहूँगा, ये है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मैं कई जगह पे मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की, तो आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो एसएसबी हो, या कुछ भी और हो, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपका जो एक पर्सनैलिटी का लेवल है वो भी इंप्रूव होगा उससे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि जिस पे वीडियो बनाना चाहिए हमें, हम उसको ज़रूर बनाएंगे, जल्द से जल्द बनाएंगे, ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। एक चीज़ दोस्तों कभी मत भूलिएगा, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई भी चीज़ जिससे लगता है आपको कि वो किसी और को फ़ायदा पहुंचा सकती है, उसको शेयर जरूर करिए, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि आपको मतलब जब आप किसी और के लिए अच्छा चाहोगे तो आपके साथ ज़रूर डेफिनेट अच्छा होगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। जिन भी लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए एनसीसी सिविल एंट्री का, ठीक है। और आपका जो भी है अभी मैं आपको बताऊंगा, कई सारे और वीडियोस जो लाइन में लगे हुए हैं उनको हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि आपको उनसे फ़ायदा मिल पाए।